लेकिन आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जहां देखने में आता है कि खून का रिश्ता इतनी मर्मस्पर्शी कृति थी, उसको मैंने पढ़ा था और हमें आश्चर्य होता है। खासकर अनिल बहुमुखी जी की जो रचना स्वर लहरी आई, उसमें उन्होंने नाटक का वर्णन किया। खुश नहीं होगा कोई, लोग मौका ढूंढते हैं काट खाने के लिए, काट खाने के लिए। फलसफा कोई नहीं और ना मकसद कोई, लोग कुछ आते जहां में बस हिनहिनाने के लिए। मिल रहा था भीख में, मिल रहा था भीख में सिक्का मुझे सम्मान का, मैं नहीं तैयार थी झुककर उठाने के लिए। ये तो विधाता ही जानता होगा किन घड़ियों में जिन्हें फुर्सत ही नहीं रहती, उन घड़ियों से निकाल करके जो मेहनत आपने किया है उसके लिए बधाई बनती। मेरा नाम अनिल कुमार सिन्हा। मैंने कवि के रूप में अपना एक उपनाम चुना है, जिसका नाम है बहुमुखी। वो इसलिए कि मैं बहुत से क्षेत्रों में उन्मुख हूँ, साहित्यिक हो, खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई हो, राजनीति हो, सामाजिक कार्य हो, मैं सब में रुचि लेता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि रखना अच्छा है। आज की पुस्तक का विमोचन यहाँ पर हुआ है, किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया? आज मेरी काव्य पुस्तक स्वर लहरी का विमोचन हुआ है। एवं दूसरी लेखिका नीलिमा श्रीवास्तव सविता की तेरी जीत मेरी हार पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। क्या कहना चाहते हैं कविता लेखन समिति जुड़े हैं या जो इनसे रुचि रखते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा है। रचना कोई वही करता है जिसके अंदर भाव होता है, जिसके अंदर संवेदना होती है, जो समाज में विभिन्न तरह के क्रियाकलापों को देखता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया रचना के माध्यम से समाज को देना चाहता है। आपको समय कैसे मिला? आप एक डॉक्टर ऐसा है कि जब मैं डॉक्टर बन गया तो मेरे पास समय का अभाव था। ये सब किताबें चीजें मैंने पहले ही लिख डाली थी। मेडिकल में आने से पहले मैं लिखता गया। मेडिकल में आने के बाद बहुत कम रचनाएं मैंने की है। वही रचनाएं जो मेरी अधूरी रह गई थी, जो किसी भी तरह का प्रकाशन नहीं हो सका था, मैंने सोचा कि मैं आज सक्षम हूँ, मैं उसका प्रकाशन करा दूं, ताकि लोगों को भी पता चले कि मेरे अंदर भी एक संवेदना है, एक सोच है जो समाज को मैं दे सकता हूँ। मैं नीलिमा श्रीवास्तव संत अत्तानंद रेजिडेंशियल एकेडमी में मैं इवेंट हेड और कंप्यूटर टीचर हूँ। मेरी आज ये जो पुस्तक है तेरी जीत मेरी हार, उस पुस्तक को मेरी पहली पुस्तक है जो लिखा गया है और मेरा उपनाम क्षत्रिय द्विवेदी के द्वारा ही दिया गया है। शब्दिका मीन्स होता है कि शब्द को देना। अपने कविताएं तभी बढ़ती हैं जब मन में भाव होती हैं, और कोई चाहे कि हम बहुत लिख लेंगे कविता नहीं, जब तक कि मन में भाव नहीं होगा, भाव उभरेगा नहीं, तब तक कविता नहीं आती है। तो कविता जो भी लिखता है, मेरा ये मानना है कि उसके मन में कुछ जब भाव आते हैं तभी वो कविताओं को वो लिख सकता है। ये आपको पहले तो रुचि का अचानक रुचि हुआ इस क्षेत्र में, साहित्य का क्षेत्र है, कवियों का क्षेत्र है, तो इसमें संवेदना ये सब आपको अचानक प्रकट हुआ या आपने जो है बनाया अपना लक्ष्य? मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ जो सनफ्लावर वुमेन एंड वेलफेयर सोसाइटी है। तो जब मैं इसमें जाती थी तो वहाँ पर बहुत ज्यादा मैंने गरीबी देखी, बहुत ज्यादा हर तरह की, मतलब वहाँ पे पढ़ाई से कमजोर लोगों को देखा। जब मैं इन लोगों को देखती थी तो मेरे भाव में बड़ा कष्ट होता था, और जब कष्ट होता था तो वो भाव मेरे निकलते मेरी कविताओं में आते गए। मैं जब इसमें ज्यादा मैं देखने लगी कि हर एक चीज में मुझे दिखने लगा कि इस तरह से चीजें हो रही हैं, इसको नहीं होना चाहिए,
तो मैं कर तो देती थी, लेकिन फिर भी जो मन में मेरे जब भाव आता था तो वो कविताओं के रूप में मेरा होता गया। ये बचपन से ही मेरे अंदर एक था कि मैं कुछ इसको लिखती जाऊं, मैं लिखती भी जाऊं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें छत्तीस द्विवेदी जी का और सिन्हा जी का भी कहीं कहीं बहुत बड़ा योगदान है, जिससे मेरी कविता ये पुस्तक भी मुझे तो लग रहा था कि 1.5 साल से लिखा हुआ है, लेकिन ये आ ही नहीं पाएगा शायद। मुझे भी टाइम नहीं मिलता स्कूल और सारी चीजों से लेके, लेकिन फिर भी उसमें भी टाइम निकाल के तो ये हो